3 स्ट्राइक्स मारी गई। और शायद तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पर ये स्ट्राइक मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वीरू भाई है। और क्यों? लालच और जलन की वजह से। पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस कालू के आते ही उसका चैनल रॉकेट की तरह उड़ने लगा, आज उसी कालू के चैनल पे 3 स्ट्राइक्स पड़वा के चैनल डिलीट करवा दिया गया। तो चलो तुमको सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ये आप लोग तय करोगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ। तो ये बात है आज से 5 महीने पहले की, जब वीरू भाई के चैनल पे लगभग 70,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे। और वो 70,000 सब्सक्राइबर्स करने में उसे 3 साल लग गए थे। और उसी टाइम में उसकी वीडियो बनवाने के लिए पहली बार गया था, और तभी मुझे कालू का रोल दिया गया था। और वो वीडियो और कोई नहीं बल्कि कालू एज अ राइस्टार वाली वीडियो थी। अब देखो, कालू का जो कैरेक्टर है वो मेरे आने से पहले से ही वीरू के वीडियो में था, बट कभी कोई कालू बनता था तो कभी कोई और कालू का ड्रेसअप भी हमेशा अलग ही होता था। बट जो मैंने पहना वो इतिहास बन गया, और ये बात तुम्हें भी पता है, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। और वो वीडियो ऑडियंस को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि बस 2 से 3 दिनों में 70,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो अब क्या, कालू का जो कैरेक्टर था वो फिक्स हो गया। और उसके बाद वो अपने लगभग हर एक वीडियो में कालू को रखता ही रखता था, और अभी भी रखता है। उसके बाद कालू एज अ राइस्टार पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक उसके लगभग 3-4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद उसकी हर वीडियोस मिलियन में जाने लगी, क्योंकि हर वीडियो में कालू यानी मैं होता ही होता था। और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो कि हर कोई कालू यानी मेरी वजह से ही वीडियो देखना पसंद करता था। तो अब मेन कहानी स्टार्ट हुई यहाँ से। वीरू ओनेम को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि बहुत पहले से ही वीरू भाई के वीडियो में रहता है। अब क्योंकि वीरू भाई का चैनल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, और उसके हर एक वीडियो में मैं तो होता ही था, पर साथ ही वीरू ओनेम भी होता था। और यहाँ वीरू ओनेम की वॉइस खुद की होती थी, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि भाई तुम भी वीरू भाई जैसा वीडियो बनाओ। अब ऐसा भी नहीं था कि वीरू ओनेम पहले से वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन शायद आपको पता ना हो, पर वीरू ओनेम पहले से फ्री फायर की फैक्ट की वीडियोस बनाता था। और तब उसके 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन व्यूज बहुत ही बेकार आते थे। इसलिए मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हारे व्यूज भी नहीं आते और तुम इधर फेमस भी हो, तो अब तुम अपना कंटेंट चेंज कर दो और तुम भी वीरू भाई जैसा वीडियो बनाओ। और कुछ ही दिनों बाद से उसने वीरू भाई जैसा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो उसे कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, बट कुछ दिनों बाद से उसका भी वीडियो लाख में जाने लगा। तो फिर मेरे दिमाग में भी आया कि चलो कालू का यानी खुद का ऑफिशियल चैनल खोलते हैं। अब देखो, चैनल ओपन तो कर लिया था, बट मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। वीरू ओनेम का वॉइस तो खुद का होता था, इसलिए वो अपना स्क्रिप्ट बना सकता था, बट मेरी जो वॉइस होती थी वो असल में वीरू की ही वॉइस है। और शायद ये बात आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो अब अगर मैं खुद की स्क्रिप्ट बनाता तो कालू और वीरू की दोनों की वॉइस मुझे वीरू से मांगनी पड़ती, वो भी रोज रोज। लेकिन वीरू भाई उस टाइम अपनी वीडियोस में तो बिजी रहता ही था, और साथ ही वीरू ओनेम को भी वॉइस देते रहता था। इसलिए मुझे उससे वॉइस मांगना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वीरू भाई उस टाइम अपना और वीरू ओनेम का कंटेंट के लिए वॉइस तो देता ही था, और साथ ही जॉब भी करता था। तो फिर मैंने वीरू भाई से कहा मैं तुम्हारा स्क्रिप्ट डाउनलोड करके उसे अपने तरफ से दिखा दिया करूंगा, और इस चीज के लिए मैंने उससे परमिशन भी ली थी। तो उसने बोला था हाँ भाई यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर। तो मैंने भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो ज्यादा से ज्यादा 1000 व्यूज पे जाके अटक जाते थे, और कुछ दिनों बाद से 10,000, 50,000, 1 लाख ऐसे व्यूज जाने लगे, और उसके बाद हर वीडियो लाख से ऊपर ही जाता था। फिर क्या, मेरा भी चैनल एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगा, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए था कालू का ऑफिशियल चैनल, जो कि मैंने उन्हें प्रोवाइड किया। और उधर यूट्यूब के साथ साथ मैंने इधर इंस्टा पेज भी बना लिया, और कुछ दिनों बाद अपना इंस्टा पेज भी रन कर गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एक प्रमोशन वीडियो डाली, जिसपे यूट्यूब और इंस्टा दोनों मिला के 1 मिलियन प्लस व्यूज गए थे। लेकिन प्रमोशन वाले ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। 1 मिलियन व्यूज पे, जो कि 50,000 रुपए बनने चाहिए थे, लेकिन बने थे सिर्फ 10,000। लिटरली मेरे साथ उस दिन बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। फिर जब मुझे पेमेंट मिल गया तो उसके 3-4 दिनों बाद वीरू भाई का कॉल आया, और वीरू भाई ने मुझसे उस दिन ये बोला कि जितने भी प्रमोशन के पैसे बने हैं उसका 50% तुम मुझे दे। और ये वही दिन था जिस दिन उसने अपना असली रंग दिखाया था, क्योंकि पहली बात तो जिस दिन मैंने अपना चैनल ओपन किया था उस दिन ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि आगे चल के अगर कुछ अर्निंग होती है तो उसमें हमारा पार्टनरशिप रहेगा, बल्कि मैंने परमिशन लेके बस चैनल स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप थोड़ा गौर से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने परमिशन इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था कि मैं आगे चल के कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने जैसा सोचा था उसका एकदम उल्टा हुआ। मेरा चैनल लगभग उसके टक्कर में चल रहा था, और इसलिए उसके मन में हुई जलन और लालच। और मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो जिस दिन वो मुझसे प्रमोशन वाले 50% मांगने आया था, उस टाइम उसे लग रहा था कि मुझे 50,000 के करीब रुपए मिले, और मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पहले ही क्लियर कर दूं कि जब शुरू में कोई पार्टनरशिप की डील ही नहीं हुई थी, तो पैसों के मामले में झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट फिर भी मैंने मम्मी कसम तक खा लिया कि मुझे 10,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन बंदा यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उस दिन बहुत ही ज्यादा लोचा हो गया, और यहाँ तक कि वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोले जा रहा था। यहाँ तक कि मेरी वीडियो एडिटिंग टट्टी जैसी है, और बहुत सारे ईगो हर्ट करने वाली बात है। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ क्या मेरी एडिटिंग सच में टट्टी जैसी है। और हाँ, एडिटिंग से याद आया, ऐसा एडिटिंग करना मुझे वीरू भाई ने ही सिखाया था। वीरू ओनेम और मुझे दोनों को एक साथ व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके। बट जो एडिटिंग करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, वो एडिटिंग में बस 10 मिनट में सीख गया, क्योंकि मैंने उससे बस कुछ मेन पॉइंट्स पूछे और मुझे समझ में आ गया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही एक एडिटर एंड क्रिएटर हूँ, और उसके बाद वीरू भाई ने मुझे वीडियो